हर साल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या देश को दिया, क्या क्या समाज को दिया, उनके त्याग, उनके संघर्ष, तमाम चीजों पर हम लोग 6 दिसंबर जब उनका परिनिर्वाण दिवस होता है तब भी बात करते हैं, और जब उनकी जयंती होती है तब भी हर एक विषय पर बहुत बारीकी से चिंतन मंथन करते हैं। लेकिन मुझे आज इस मंच पर बहुत कम शब्दों में और बहुत कम समय के अंदर आपके सामने सिर्फ एक बात रखनी है कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, अगर हो बाबा साहब के अनुयायी तो हिम्मत नजर आकर लाओ, अपने अंदर वो ताकत लेकर आओ जिस तरह से लाखों यातनाएं सहकर, लाखों प्रताड़ना सहकर वो उम्मीद की किरण, वो एक जलती हुई मशाल जो अपने अस्तित्व के होते हुए भी और इस धरती पर से जाने के बाद भी हजारों करोड़ों लाखों लोगों को हाशिए पर से उठाकर मुख्य धारा के अंदर जोड़कर गया है, उसकी अगर तिनके भर भी आपके अंदर ऊर्जा है, उनके अगर तिनके भर भी आपके अंदर आत्मा है, उनके मार्गदर्शन पे अगर आप उनके पद चिन्हों पर जीवन में अगर आप एक बार भी चले हैं तो इस बार उस संविधान को बचाना है, लोकतंत्र की आत्मा को बचाना है। यह संघर्ष चुनाव जीतने, चुनाव हारने का नहीं है। यह संघर्ष सरकारों को बचाने, सरकारों को बनाने का नहीं है। यह संघर्ष किसी को जेल के अंदर से या किसी को जेल के बाहर से निकालने का नहीं है। यह संघर्ष है इस देश की आत्मा को बचाने का। यह संघर्ष है बाबा साहब के सपने को पूरा करने का। यह संघर्ष है संविधान को बचाने का। इस वक्त जरूरी हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में जितनी हजारों लाखें आवाज उठ रही है, एक चिड़िया बनकर उन आवाजों को हमें मजबूती देने का काम करना है। इसलिए नहीं कि पार्टी विशेष के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए नहीं कि देश के अंदर चुनाव हो रहा है, इसलिए कि यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। उस वक्त भी हजारों हजार स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर मां भारती के सीने को गर्व से चौड़ा करते हुए आजादी दिलाई थी। और इस बार हमें इन चंदा चोरों से, इन काले अंग्रेजों से मां भारती को बचाना है, तानाशाहों से इस देश को बचाना है। और इस वक्त इस देश को बचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में जो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं वो एकमात्र व्यक्ति है जिसने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का काम किया है। उसका नाम है दिल्ली का लाल अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी का बना है ये भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं जानते। अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी का बना है और उसके साथी किस मिट्टी के बने हैं इन तानाशाहों को पता ही नहीं है। बैठे हैं बड़े भाई संजय सिंह जी आपके सामने, इन्हें लगता था जेल में बंद हो जाएंगे, आवाज थोड़ी धीमी हो जाएगी, संघर्ष की गति रुक जाएगी। मुझे लगता है जेल में जाने से पहले जो संजय सिंह 100 शब्द 1 मिनट में बोलते थे, अब वो 200 या 250 शब्द 1 मिनट में बोलने का काम कर रहे हैं। जो संजय सिंह जेल में जाने से पहले 24 में से 15 घंटे 14 घंटे जनता के प्रति समर्पित करते थे, संघर्ष में लीन रहते थे, मुझे अब लगता है जेल से बाहर आने के बाद 24 में से 24 घंटे देश की जनता के नाम और इन तानाशाहों के खिलाफ आवाज बुलंद करने में उन्होंने उठाई हुई है। तो इस वक्त हम लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए, देश के जो मतवाले हमारे क्रांतिकारी वीर नौजवान थे उनकी शहादत को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मां भारती को पुनः आजादी दिलानी है, तो ये जो देश के भीतर जन्मे चंदा चोर है, जो विपक्ष की आजादी को खत्म करना चाहते हैं, जो विपक्ष के मुंह को बंद करना चाहते हैं, चुनाव को एक तरफा हथियाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र के इस महापर्व के अंदर आप सब लोग दिखा दीजिए कि तानाशाहों का खात्मा हमेशा आजादी के मतवालों ने किया है, हमेशा इस देश के बेटे बेटियों ने किया है। तो आज जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और जितने लोग मेरे समक्ष बैठे हैं, आप सब लोगों से मैं इतनी ही विनती और प्रार्थना करना चाहूंगी, यह संघर्ष हमें अपने बच्चों के लिए करना है,
यह संघर्ष हमें हर एक बेटी, एक महिला के लिए करना है। यह संघर्ष हर एक उस युवा के लिए करना है जो पीएचडी और एमए होने के बावजूद भी ठेले लगाने के लिए मजबूर है, दिहाड़ी करने के लिए मजबूर है। हमें यह संघर्ष इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को खूबसूरती से बनाए रखने के लिए करना है। हमें यह संघर्ष अपनी संविधान और इस लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखने के लिए करना है। और इस संविधान और इस लोकतंत्र की आत्मा है एक मजबूत विपक्ष, एक ऐसी सरकार जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की हर एक उस उम्मीद को पूरा करने का काम करे जिसके उम्मीद में, जिसकी एवज में उसने उस सरकार को चुना है। और आज मुझे फक्र है, मुझे गर्व है, मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा हूं, मैं ऐसे नेता के नेतृत्व में अपने देश के लिए सेवा कर पा रही हूं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने के लिए दिन रात जीते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। तत्परता से महिलाओं के सम्मान की बात हो, जिसकी आधी आबादी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने पद को त्याग दिया था, उन महिलाओं के स्वास्थ्य की बात हो, उनको सम्मान देने की बात हो, या फिर शिक्षा के ऊपर जितना जोर था माननीय भीमराव अंबेडकर जी का, उस शिक्षा के पीछे दिन रात संघर्ष करने की बात हो, और या फिर बात हो मां भारती को एकजुट कर कर अपने तमाम बेटे बेटियां भाई बहनों को एकजुट कर कर देश के लिए संघर्ष करते हुए प्रगति की ओर, उन्नति की ओर ले जाने की बात हो, तो वो तमाम बातें जो इस संविधान के अंदर कही गई उस विषय के एक एक पहलू पर तन मन धन से जी तोड़ मेहनत करते हुए आजाद भारत में अगर कोई नेता काम करने के लिए निकला है तो वो नेता नहीं, देश का बेटा है, देश का लाल है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो एक बार जोरदार नारे के साथ आवाज बुलंद करेंगे क्योंकि समय की सीमा कम है और संघर्ष बहुत ज्यादा है। जय 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 भीम, अरे जय 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 भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। और एक नेता, हमारे जो माननीय नेता हैं केजरीवाल जी, जिन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया, एक मुट्ठी बांधकर उनके संघर्ष को भी सलाम करेंगे। अरविंद जी तुम संघर्ष करो, इतनी धीमी आवाज में तो नहीं हो सकता, मुट्ठी बांध के अरविंद जी तुम संघर्ष करो, अरविंद जी संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं उम्मीद करती हूं कि जेल का जवाब वोट से ऐसा देंगे कि ये तानाशाही लोग दिल्ली छोड़कर गुजरात भागने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।